सिस्टाइटिस यानी कि हमारे यूरिन ब्लैडर की जो स्वेलिंग होती है वो फीमेल की एक आम सी प्रॉब्लम होती है। और जब हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें ये खास तौर से देखी ही जाती है हर लेडीज़ के लिए। तो आयुर्वेद में इसे बस्ती शोथ या मूत्रकृच कहा जाता है और इसके इलाज के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ आयुर्वेद में बताई गई है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से जो सिस्टाइटिस है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बता रही हूँ कि इसकी जो यूटीआई है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, वो या तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या बार बार पेशाब को रोकना, यूरिन नहीं अगर आपको जाने की इच्छा हो रही है फिर भी आप नहीं जा रहे हो तो उससे होता है। और एक आप पानी बहुत कम पीते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सारे कारण सिस्टाइटिस को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा भी जो वात पित्त और कफ दोषों के असंतुलन से भी ये रोग उत्पन्न होता है। अब इसके बारे में मैं बात करती हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें हम लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, यूरिन करते समय जलन होती है या दर्द होता है और ऐसा लगता है कि जितना हम लोगों को यूरिन आना चाहिए था उतना नहीं आया है। और पेट के निचले हिस्से में बराबर पेन बना रहता है और यूरिन में से एक अलग सी स्मेल आती है और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो ब्लीडिंग तक होने लग जाती है, मतलब यूरिन में ब्लड मिक्स आता है। और इसके बाद में आपको हल्का बुखार भी हो जाता है, थकान भी आती है और ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से वो पेशेंट एक ऐसा लगता है बहुत सीवियर कंडीशन हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके लिए आयुर्वेद उपचार में क्या क्या कर सकते हैं। अगर गुगुल का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो गुड़ के साथ आप गुगुल का प्रयोग कीजिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा गुड़ के साथ गुगुल को लेने से आपको सूजन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि गुगुल जो होता है वो वात का नाश करता है, शमन करता है। तो इसीलिए अगर वात की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है तो गुगुल के साथ आप गुड़ लीजिए, जिससे आपको सूजन में राहत मिलेगी। फिर आप तुलसी के पत्तों को आप मिश्री मिलाकर शरबत बनाइए उसका। इससे आपको जो ब्लैडर में जो या बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही है उसमें आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ आप जो सैंडलवुड ऑयल आता है, चंदन का तेल आता है, उसको बताशे पर डालकर अगर आप सेवन करते हैं तो उससे आपकी यूरिन की जलन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चंदन जो होता है वो पित्त का शमन करता है। तो इसीलिए आप देखिए कि मूत्राशय की जलन कम करने के लिए चंदन के तेल को अगर आप बताशे पर डाल के सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं गोखरू के काढ़े की। इसको आप सुबह शाम गोखरू, गोक्षुर या त्रिकंटक, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कीजिए। गोखरू का काढ़ा सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको सूजन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आंवले का पाउडर ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, हल्दी और शहद, इनको बराबर मात्रा में दिन में 2 बार लेने से आपको जलन में बेहद राहत मिल जाएगी। फिर अगर आपने ये सब उपाय कर लिए हैं और फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही है तो फिर आपको कोई अच्छे फिजिशियन को दिखाना चाहिए, या इसके अलावा भी आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करेंगे कि आपको बार बार ये यूटीआई की प्रॉब्लम ना आए, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम ना आए। एक तो आपको दिन में हर आधे घंटे में या 30-40 मिनट के बाद में यूरिन जाना ही जाना है, ये आप आदत डाल लीजिए। खूब पानी पीजिए और आफ्टर सेक्स आपको कब यूरिन जाना ही जाना है, अपने आप को क्लीन करना ही करना है, ये आपके लिए सबसे मस्ट है फीमेल के लिए। और जो फीमेल बाहर जॉब के लिए या किसी भी वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है तो वो प्लीज़ गंदे टॉयलेट का, गंदे नैपकिन का यूज़ ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन का कॉज होता है। और गर्म और मसालेदार खानों से परहेज करें, क्योंकि इससे हमारा पित्त एग्रीवेट होता है और पित्त की वजह से हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने बताया कि सिस्टाइटिस बहुत ब्रीफली सा बता रही हूँ आपको। अगर किसी को डिटेल में जानना है, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए और मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।